लिव इन में रहना गलत है। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के हालिया बयान ने न सिर्फ देश भर की महिलाओं को आहत कर दिया है, बल्कि उनके अपने ही समर्थकों को भी विचलित कर दिया। सोशल मीडिया पर अब वही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो कल तक उन्हें गुरु माना करते थे, मार्गदर्शक माना करते थे और संत मानते थे, आज वही लोग हैं जो अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दरअसल अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में लिव इन में रहने वाली महिलाओं को अर्धनग्न घूमने वाली और सुर्पणखा तक कह दिया है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी महिलाएं खुद को देवी कहलवाना चाहती है, लेकिन उनके कर्म सती सावित्री जैसे नहीं होते। अब इस बीच सवाल ये है कि क्या किसी कथावाचक को इतना अधिकार है कि वो खुले मंच से महिलाओं के चरित्र पर सार्वजनिक टिप्पणी करे? दरअसल लिव इन रिलेशनशिप को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। ये एक पूरी तरह से कानूनी और व्यक्तिगत मामला है जो दो वयस्कों की सहमति पर आधारित होता है। तो फिर इसीलिए अब उनके समर्थक यानी खुद अनिरुद्धाचार्य के समर्थक कह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य कौन होते हैं उसे पाप, अपराध या चरित्रहीनता घोषित करने वाले। दरअसल अनिरुद्धाचार्य के इस बयान के बाद मामला सिर्फ वैचारिक विरोध का नहीं है, इसीलिए अब जनता सवाल कर रही है। वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर लिव इन कानूनी तौर पर सही है तो क्या अब संत समाज अदालत से ऊपर हो गए हैं? क्या मंचों पर बैठकर महिलाएं कौन है, क्या पहनती है, किससे रिश्ता रखती है, इसका फैसला अब कथावाचक करेंगे? अनिरुद्धाचार्य का बयान उस जहरीली सोच की मिसाल है जो महिलाओं की आजादी, उनकी पसंद, उनके अस्तित्व को सिर्फ अपने बनाए हुए नैतिक तराजू पर तोलना चाहती है। इसलिए आज सोशल मीडिया पर यह मांग जोर पकड़ रही है कि ऐसे कथावाचकों को धार्मिक मंचों से हटाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर कोई सार्वजनिक मंच से वैश्या को वैश्या कहना सत्य बताता है तो ये केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बल्कि नारी के आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। इसलिए देश अब चुप नहीं बैठेगा। ये 2025 का भारत है जहां महिलाएं सिर्फ लक्ष्मी या सीता नहीं, संविधान की बराबरी वाली नागरिक है और इसीलिए अब वो आवाज भी देना चाहती है। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से अब सरकार या फिर कोर्ट इस मामले में दखल देता है और देखना होगा कि अनिरुद्धाचार्य अपने पिछले बयान की तरह क्या इस बयान पर भी माफी मांगेंगे या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। साथ ही आपको बताएं किस तरह की अटकलें जो अब लगाई जा रही हैं कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कोई ना कोई कार्यवाही हो सकती है। इसकी पुष्टि न्यूज गंगा नहीं करता है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में आखिरकार इस मामले में ऐसा कौन सा नया मोड़ आता है जो कि देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।